जय हिंद फ्रेंड्स। यूपीएससी के लिए कोचिंग जरूरी है, कोचिंग करना चाहिए। और करना चाहिए तो कब करें? ग्रेजुएशन के पहले करें या बाद में करें? जो भी डाउट हैं स्टूडेंट के, एस्पिरेंट के, कि भाई हम यूपीएससी तैयारी करना चाहते हैं लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम कोचिंग करें तो, लेकिन कब करें, कॉलेज के दौरान ही करें या कॉलेज के बाद करें, ये समझ में नहीं आ रहा। और ये भी ज़रूरी है कि टॉपर्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनकी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, तो वो भी अपने अलग अलग बताती हैं कि भाई हमने इस टाइम पे कोचिंग की थी या हमने इस टाइम पे की थी, तो हम कब करें, हमें डाउट है अपने ऊपर। तो ये बहुत लोगों के सवाल रहते हैं कि हमें यूपीएससी तैयारी तो करनी, लेकिन हम समझ में नहीं आ रहा है कि हम कोचिंग कब करें, और करें भी तो क्या जरूरी है कोचिंग करना, क्या कोचिंग के बिना हम तैयारी नहीं कर सकते? तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि यूपीएससी यदि, वो डिपेंड करेगा आपकी सिचुएशन के हिसाब से कि कोचिंग जरूरी है। यदि आप कॉलेज में हैं या फिर आपने की ग्रेजुएशन हो गई है या फिर ग्रेजुएशन होने के बाद भी आपके 2 साल हो गए हैं, आपने कुछ खुद ही सेल्फ स्टडी की है, तो फिर क्या इसके बाद तैयारी के लिए किस तरीके से हमें स्टडी बनानी चाहिए यदि आप कॉलेज में हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि आप मान लो कॉलेज में हो, एक ग्रेजुएशन कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास काफ़ी टाइम है, ठीक है। तो यदि आप फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कोचिंग ना जाके, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप खुद ही एनसीईआरटी जो बेसिक बुक्स हैं उनको पढ़ना शुरू करो। जीएस के लिए जो भी आपको अच्छा लगता है, वो हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिक्स हो गया या और ज्योग्राफी हो गया, इनके लिए सब्जेक्ट हैं, इनकी एनसीईआरटी आप कवर करो। ये नहीं होगा कि आप उस तैयारी करके आप मतलब मास्टर बन जाएंगे, बट ये है कि थोड़ा आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो बेसिक नॉलेज है आपका, वो बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे आपने एनसीईआरटी खत्म कर दी है, तो एनसीईआरटी के बाद जो भी आपने सब्जेक्ट की एनसीईआरटी खत्म की, उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक्स में जाओ। और आपको ये करना है, आपको साथ में कॉलेज की भी तैयारी करनी है अच्छी तरीके से, और कॉलेज में जो भी आपकी फंक्शन है, जो भी है, आपको उसमें भी पार्टिसिपेट करना है। मतलब ये नहीं कि आपने तैयारी के लिए अपने कॉलेज पूरा त्याग दिया है, ऐसा नहीं करना है। आपको उसके लिए टाइम निकालना है भाई, दिन में 2-3 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए मैं केवल एनसीईआरटी पढ़ूंगा। और न्यूज़पेपर की आप जो हैबिट डालो पढ़ने, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है कि जो 12th तक होते हैं हम लोग नहीं पढ़ते, ठीक है। तो एक हैबिट बानो, और जो पढ़ता है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये क्या है, इस तक क्या करना है आपको, यदि कॉलेज तक आपका जब कंप्लीट हो रहा है, तब आपकी जो पूरा बेसिक नॉलेज है, एनसीईआरटी है, वो आपका सारा सब्जेक्ट यहाँ पे कवर हो जाएगा जीएस के लिए। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका पूरा सब्जेक्ट कवर होगा, लेकिन जो बेसिक नॉलेज है आपकी, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ये कवर हो जाएगा। इसके बाद आपको पढ़ना होगा क्या, केवल जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो आपको पढ़नी होगी, वो भी कुछ लिमिटेड सब्जेक्ट, जैसे मान लो हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी होगा, ज्योग्राफी होगा, इकोनॉमी होगा, तो आपको इनकी स्टैंडर्ड बुक्स लेनी है। तो ये अब इसके बाद बात करें कोचिंग करनी है कि नहीं करनी है। जब आपने कॉलेज के दौरान में अपने एनसीईआरटी पढ़ ली है, आपने बेसिक भी आपका तैयार हो गया है, तो यहाँ तक आपको क्या है, काफ़ी नॉलेज आपका बढ़ गया है। तो यदि आप चाहते हो कि नहीं, मुझे केवल 1 साल के अंदर एग्जाम देना है, मतलब मुझे 1 साल की तैयारी करनी हो, अगले साल तैयारी में एग्जाम दूंगा, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कोचिंग ज्वाइन कर लो। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप चाहो तो केवल जो कोचिंग है वो केवल अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट ही कवर करो, क्योंकि अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपना प्रीलिम्स से पहले ऑप्शनल तैयार करके रखो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कोचिंग ज्वाइन करनी हो, आपको अपना ऑप्शनल तैयारी करना है। लेकिन दिक्कत ये है, यदि आप शुरुआत में ऑप्शनल तैयारी करना चाहते हो तो दिक्कत आएगी। लेकिन यदि आपने क्या किया है, कॉलेज के दौरान आपने एनसीईआरटी तैयारी कर ली है, तो आपका जो बेसिक नॉलेज है, जो हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ये आपका अच्छे से कवर हो गया। तो आपको इनमें से कोई सब्जेक्ट आपको चूज करना है, या फिर आपका जो भी ग्रेजुएशन में है, यदि आप चाहो तो उसका सिलेबस देख लो एक बार। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है और क्या ट्रेंड चल रहा है, किस में अच्छे नंबर आ रहे हैं, और आपको उसका सिलेबस क्या है, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, और सबसे बड़ी बात, उसका कंटेंट आपको प्रोवाइड हो रहा है मार्केट में नहीं हो रहा है, वो आपको देखना है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, कोचिंग आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि लेकिन यदि आप सबको मैं चाहो कि सेल्फ मुझे करना है, तो आप सेल्फ तैयारी भी कर सकते हो, लेकिन आप ऑप्शनल की तैयारी आपको करनी पड़ेगी, कोचिंग लेनी पड़ेगी। तो यहाँ आपके पास 2 ऑप्शन है, क्योंकि यदि आपने कॉलेज के दौरान अच्छे तरीके से एनसीईआरटी पढ़ ली, तो इसके बाद आपको काफ़ी आसानी होगी जीएस पढ़ने के लिए। और जीएस के लिए आमतौर पर कोचिंग आप भले करो, तब भी आपको खुद ही सेल्फ स्टडी करनी होती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए जीएस आप चाहो कि मैं सारी कोचिंग करूं, तो आप बहुत जल्दी कवर करना चाहते हो, या कि जो भी डाउट है टाइम ना लगे, आपको कोचिंग में कवर हो जाए, तो आप कोचिंग अच्छे तरीके से ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यदि आपका लंबा प्लान है कि चलो ठीक है मैं 2 साल तक भी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप खुद ही सेल्फ स्टडी करो। क्योंकि कोचिंग में यदि आप जाना चाहते हो तो वही कोचिंग ज्वाइन करो जब आप जो तुरंत ही आपका सिलेबस कंप्लीट करा है 1 साल के अंदर। आपको जो 18 महीने में करवा रहा है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आप खुद ही कर सकते हो इतने टाइम में, तो ठीक है। तो ये कोई
वो नहीं है, ठीक है। तो ये कोचिंग आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये कोचिंग ये बताया मैंने कॉलेज के बाद। और यदि आपका कॉलेज कंप्लीट हो गया है और आप कॉलेज के अब कंप्लीट हो गया, अब आप करना चाहते हो, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो कोचिंग आप ले सकते हो। आप दोनों के पास आपके पास दोनों ऑप्शन है। आप कोचिंग लो तो आप उसके साथ क्या होगा, आपका साथ साथ आपकी एनसीईआरटी कवर होती जाएंगी, आप एनसीईआरटी पढ़ते रहोगे। और साथ में क्योंकि आपको फुल टाइम चूंकि प्रिपरेशन में ही देना है, तो आप एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ जो भी नोट्स है कोचिंग है वहाँ भी टॉपिक समझा जा रहे हैं, तो आपका साथ में सिलेबस ठीक तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद 3-4 महीने के अंदर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका 1-1.5 साल के अंदर अच्छे तरीके से पूरा जीएस पूरा ऑप्शनल सारा कवर हो जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप चलो ठीक कोचिंग ज्वाइन कर ही लो। यदि आपने ग्रेजुएशन के दौरान आपको इतना अपना टैलेंटेड रहे हो, अच्छा होशियार रहे हो, तो आप यहाँ तक आपका जीएस का सब्जेक्ट है वो काफ़ी आप तक समझ में आएगा। यदि आपको उसका बैकग्राउंड रहा है, यदि नहीं भी रहा है, तब भी आज के समय में देखें तो इतने कंटेंट या जो रिसोर्स है वो प्रोवाइड हो रहा है आपको फ्रीली। तो आप बहुत सारी आप आसानी से उसको ले सकते हो, खरीद सकते हो, खुद ही पढ़ सकते हो, ठीक है। जीएस हाँ ऑप्शनल की तैयारी कर सकते हो, लेकिन इसलिए मैं ये नहीं करूँगा आपको तैयारी करनी चाहिए। लेकिन यदि आपको समझने में दिक्कत आती है, आप ठीक से नहीं रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, तो सबसे अच्छा कि आप कोचिंग ज्वाइन कर लो कोई भी। चाहे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो बेसिक नॉलेज है, वो आप वहाँ पर बढ़ जाएगा। तो जीएस आपका कंप्लीट हो जाएगा और साथ में ऑप्शनल भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए और लिमिटेड समय में होना चाहिए। यदि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है और उसके बाद आपको 2 साल के अंदर देना है, तो आपके ऊपर है कि आप जल्दी 1 साल 1.5 साल के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, उसका रिविजन करो और बाद में पूरा आप एग्जाम देने के लिए तैयार हो सको, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कोचिंग आपको लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि कोचिंग के बिना भी बच्चे आप लोगों ने सुना होगा करते हैं। तो उनके पीछे ये भी रहता है कि वो कोचिंग पहले कर लेते हैं, ग्रेजुएशन के दौरान में कभी कर लिया या फिर ग्रेजुएशन के बाद कर लिया 1 साल के लिए, और उसके बाद वो फिर क्या करते हैं, खुद ही पढ़ते रहते हैं, रिवीजन करते रहते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते रहते हैं। तो उसका वो जो बार बार उनका रिवीजन होता है और नॉलेज बढ़ता जाता है, और फिर बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है कि मॉक टेस्ट देते हैं और तैयारी करते हैं वो खुद ही। लेकिन जो बेसिक नॉलेज है वो एनसीईआरटी से या कोचिंग से कवर हो जाता है, ठीक है। यदि आपने ग्रेजुएशन के दौरान एनसीईआरटी पढ़ लिया, आपका बेसिक नॉलेज कवर है, तो फिर आप केवल यूपीएससी की पीवाईक्यू देख के और खुद ही जीएस पढ़ के और केवल ऑप्शनल की तैयारी करके और जो आंसर राइटिंग है उसका आप प्रैक्टिस करके मॉक टेस्ट देके आप खुद तैयारी कर सकते हो। केवल ऑप्शनल की आपको कोचिंग लेनी पड़ेगी। लेकिन यदि आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आपको है कि यदि आप तो समय है तो आप एनसीईआरटी पढ़ो कोचिंग उसके बाद कॉलेज के बाद, या फिर डायरेक्ट कोचिंग ज्वाइन करो। आपका एनसीईआरटी भी कवर होगी और आपका सब्जेक्ट जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों कोचिंग आपके साथ एक काम कर देती है, यदि आप खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हो और आपने अभी तो कुछ नहीं पढ़ा, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा, आपको पढ़ना भी है तो कुछ समझना भी है। लेकिन यदि आप कोचिंग जाते हो तो आपको जो टॉपिक आपको यहाँ पढ़ने में समझने में टाइम लग रहा है वो आपका आधे समय में वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप उसके बाद घर पे आके रूम पे आपको केवल रिवीजन करना पड़ेगा उसको। तो और वहाँ पे ये भी रहेगा कि आपको जब आप सेल्फ स्टडी करते हो तो आपको क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें आप ऐसे भी पढ़ लेते हो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी। तो अब कोचिंग जाओगे तो आपको केवल वही चीज़ें या वही सब्जेक्ट है वही टॉपिक आपको कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो आप वैसी जो बेकार की चीज़ें हैं, बेकार का नॉलेज है जो आप साथ में ले रहे हो, वो आपके लिए बच जाएगा। तो आपको ये भी बेनिफिट हो जाएगा। सेल्फ स्टडी वालों के साथ क्या होता है, वो तैयारी करते रहते लेकिन उनको वो बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के बाद जब उनको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आती है तो कुछ समय बाद उनको पता चलता है कि हम लोग ये मतलब बिना काम का काज का ही पढ़ रहे थे हम लोग, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। लेकिन बाद में उनको खुद समझ में आ जाता है थोड़े समय के बाद। लेकिन ये कोचिंग आपने ज्वाइन की तुरंत ही, तो आपको तुरंत ही पूरी जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाते हैं, हमें क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है। और हम उन सारे सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं। अब वो सारे टॉपिक ऐसी जो चीज़ें जो हम पढ़ते हैं या फिर हम जो हमारे एग्जाम के लिए नहीं थी और हम उनको पढ़ रहे थे, तो वो हमारे लिए काफ़ी एक टाइम जो हमारा कंज्यूम करता है पहले, वो हम यहाँ पर बच जाता है कोचिंग के लिए। और चूंकि पता ही कि हम कोचिंग कर ही रहे हैं तो आप पूरा टाइम कोचिंग में दोगे, पूरा सब्जेक्ट में दोगे, तो आपकी तैयारी होती है। अब यहाँ पे कई लोग ऐसे होंगे तो मैंने बता दिया कि भाई आपको ऊपर है, डिपेंड आपके ऊपर, यदि आपको करना है तो आप कर सकते हो कॉलेज के साथ ही एनसीईआरटी पढ़ेगा उसके बाद, और यदि आप कॉलेज के बाद आ गए हो तब भी आप कर सकते हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे एक रीजन और भी काम करता है, यदि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है तो फिर कोचिंग तो मतलब नहीं है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आप खुद ही तैयारी करो, और जो अलग कुछ सब्जेक्ट डाउट है तो आप कहीं से कुछ सब्जेक्ट के आप जो नोट्स हैं, ये जो लेक्चर हैं वो आप कहीं से ले सकते हो, किसी फ्रेंड से ले सकते हो, या फिर ऑनलाइन से पढ़ाते हैं बहुत लोग, वहाँ से ले सकते हो, वहाँ से पढ़ सकते हो, खुद ही मैनेज कर सकते हो। तो ये आपके लिए
है और आपको ज़्यादा मेहनत खुद ही पढ़नी पड़ेगी। नोट्स हो गया कोचिंग के, सेल्फ स्टडी खुद ही आपको करनी पड़ेगी और स्टैंडर्ड बुक्स हो गई, ठीक है। तो ये आपके लिए है। यदि आप थोड़ा ठीक है, चलो मैं पैसे दे सकता हूँ, कोचिंग कर सकता हूँ, तो और आप मुझे टाइम भी कम है, तो आप कोचिंग ज्वाइन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी थोड़ा आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी ऊपर डिपेंड करता है कि आप कोचिंग ज्वाइन करो या ना करो। तो ये मैंने कोचिंग के लिए आपके लिए बताया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि कोई यदि कोचिंग केवल इसलिए करना चाहता है कि जब मुझे केवल हाँ मतलब कोचिंग जाना अच्छा लगता है, तो ये मतलब नहीं है। क्योंकि यदि आप कोचिंग जाओगे नहीं जाओगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको ओवरऑल खुद ही पढ़ना पड़ेगा, आपको खुद ही तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप खुद ही तैयारी करो, आप खुद ही पढ़ो। तो ये यहाँ पे आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आप खुद ही तैयारी कर सकते हो, ये भी एक है ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो यूपीएससी तैयारी है, कोचिंग करें ना करें, वो आप लोग इस तरीके से वो आपकी इस कंडीशन के हिसाब से डिपेंड करता है। आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, मैं खुद ही पढ़ सकता हूँ, खुद समझ सकता हूँ, और थोड़ी बहुत मैं ऑनलाइन कहीं से यूट्यूब से या कहीं से फ्री क्लास चल रही है वहाँ से मैं हेल्प ले सकता हूँ, डाउट सेशन ले सकता हूँ, तो वहाँ से आपको कवर हो जाएगा। ओवरऑल आपको पढ़ना खुद ही है, चाहे कोचिंग करो तब भी आपको सेल्फ स्टडी करनी हो, यदि आप कोचिंग नहीं भी कर रहे हो तब भी आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है, कोचिंग कर रहे हो तब भी आपको करनी पड़ती है, कोई खुद ही पढ़ना होता है। तो ये सेल्फ स्टडी का है। तो इस तरीके से आप कोचिंग का ऊपर ले सकते हो, कोचिंग करना है या नहीं करना है। लेकिन मेरा सजेशन है, यदि आप लोगों को कॉलेज में हो और तैयारी करना चाहते हो तो भाई कोचिंग का कोई वो नहीं है, फ्री क्लास चलती है आजकल बहुत लोगों की, बहुत सारे लेते भी हैं, वहाँ से आप गाइडेंस ले सकते हो हर अलग सब्जेक्ट की, और आप किसी सब्जेक्ट के लिए केवल एक सोर्स ले सकते हो। आजकल ये भी पता चल रहा है कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी है, ये भी आसानी से आजकल ऑनलाइन में डला हुआ है, तो आप वहाँ से ले सकते हो इस तरीके से। तो आपको काफ़ी कोई दिक्कत होने वाली है नहीं, ठीक है, कि अरे यार मुझे ये पढ़ना, क्योंकि आजकल पूरा ऑनलाइन डला हुआ है कि मुझे पढ़ना क्या, कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं या क्या नहीं पढ़ना है, तो ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कवर कर सकते हो, स्टडी बना सकते हो, और जब आप ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होगी तब आप तक पूरी आपकी सब्जेक्ट सिलेबस कंप्लीट हो चुका होता है। उसके बाद आपको केवल रिविजन करना होगा, और आपको डाउट आ रहा है तो फिर आप कहीं से थोड़ी बहुत ले लो, ऑप्शनल के लिए कोचिंग ले सकते हो। ऑप्शनल की जरूरी भी रहता है क्योंकि बच्चे लेते ही ज़्यादातर, जीएस तो खुद ही कवर कर लेंगे, लेकिन फिर भी ऑप्शनल के लिए पढ़ना होता है। तो इस तरीके से आपकी स्टडी होनी चाहिए। लेकिन यदि आपको समझ में नहीं आता, खुद पढ़ के अच्छा नहीं लगता और समझ में नहीं आ रहा है, डाउट क्लियर नहीं हो रहा है, तो फिर आपके लिए मैंने बताया कि आप कोचिंग ले लो एक बार अच्छे तरीके से, और आपके जब सारे बेसिक क्लियर हो जाएंगे उसके बाद आप खुद ही पढ़ सकते हो जो भी डाउट है। तो इस तरीके से आजकल इतना ऑनलाइन हो गया पूरा सिस्टम, और पूरे सब्जेक्ट जितना पहले आज से लोगों 2-3 साल पहले इतना नहीं था, और आज इतना होगा कि आप खुद ही चाहो ना तो खुद ही, मतलब आज रिसोर्स की कमी नहीं है, रिसोर्स बल्कि आप बहुत ओवर हो गए हैं। तो आपको खुद उसमें छांटने पड़ते हैं कि मुझे पढ़ना क्या है, कौन से लेक्चर लें, कौन से ना लें, कौन से टीचर से पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। ये हमारे लिए पहले तो हमें कुछ मिलता ही नहीं था, अब तो बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो हमें केवल ये छांटना है कि भाई मुझे पढ़ना क्या है, ठीक है। पहले हमें कुछ मिलता था, ये इस मिल जाए, टॉपिक मिल जाए, ये सब्जेक्ट मिल जाए, ये लेक्चर मिल जाए, और अब तो भरमार है लेक्चर की, टॉपिक की, पीडीएफ की, पता नहीं क्या क्या नोट्स है। लेकिन अब आपको उसमें छांटना है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम के लिए क्या सही है। तो ये आपकी यहाँ पे जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, यदि आपने पढ़ा अच्छे तरीके से सिलेबस को देखा है, तो वो आपकी काफ़ी हेल्प करता है। तो इस तरीके से आपकी स्टडी होनी चाहिए, कोई भी यूपीएससी की एग्जाम हो या फिर और भी कोई एग्जाम हो। तो यहाँ पे हम लोग केवल यूपीएससी की बात कर रहे थे, क्योंकि इसकी अप्रोच भी अलग है, स्ट्रेटजी भी अलग है, सब्जेक्ट सिलेबस और उसका पूरा जो पैटर्न है एग्जाम का वो भी पूरा अलग एग्जाम और अन्य एग्जामों से थोड़ा अलग है। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा कि भाई हमें यूपीएससी तैयारी कैसे करनी चाहिए। बाकी यदि यूपीएससी से रिलेटेड और भी कोई डाउट रहते हैं आप लोगों के कि भाई यूपीएससी में हमें यदि हम कोचिंग नहीं भी कर रहे हैं तो हम इसको तैयारी करें कैसे, मतलब कौन सब्जेक्ट पढ़ने, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू किस तरीके की तैयारी करें और कैसे हम लोग उसको कवर कर सकते हैं, बहुत लोगों के डाउट रहते हैं। ऑप्शनल क्या सब्जेक्ट लें, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई हम केवल घर पे रह के तैयारी कर सकते हैं या फिर दिल्ली आना जरूरी है, ये भी कई लोगों के डाउट रहते हैं यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट। तो हम उन लोगों के भी आपको उस पर वीडियो बनाएंगे, जवाब देंगे। और इसके अलावा और भी आपकी कोई यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, हम लोग जरूर इस पर वीडियो बनाएंगे, आप लोगों के डाउट सोल्यूशन देंगे। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, स्ट्रेटजी समझ में आया हो, कुछ हेल्प की हो आप लोगों की तैयारी में, तो वीडियो को लाइक से जरूर करें दोस्तों। साथ में हम लोग मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।